नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्विक एग्जाम पर। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि हम देख रहे हैं यूपी पेट का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। उसके लिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी शानदार केवल 10 दिन के लिए लमसम 20 से 30 गद्यांश लेके आए हैं। रोज 2 या 3 गद्यांश आपको करवाएंगे ताकि आपका स्कोर हिंदी में और भी आगे जा सके। ठीक है, उसके बाद DI का भी लेके आएंगे इसी में, ताकि आप लोग और अच्छे से कर सकें। केवल अभी 14 दिन का एग्जाम बचा हुआ है, तो आप लोग केवल फोकस करिए DI और इस गद्यांश पे, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। लमसम 60-65 प्लस हो सकें, क्योंकि वैकेंसी इसके बाद बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। लेखपाल की हो गई, उसके बाद वीडियो की हो गई और नर्सिंग वाली हो गई, ये सब आएंगी और अच्छे खासे ग्रेड से आएंगी। और आप लोग का स्कोर अच्छा रहेगा तो चाहे जितनी वैकेंसी आएंगी बड़ी बड़ी, आप लोग उसको देख सकते हैं। लमसम 75 होना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छी अच्छी नौकरियों को देख सकें। तो हम देखेंगे आज गद्यांश को, जो कि हम 2 गद्यांश लेके आए हैं आप लोगों के लिए। पर डे 2 से 3 गद्यांश 10 दिन में आप लोगों को देखें, और पूरा निचोड़ रहेगा उसमें। ठीक, तो चलते हैं अपने गद्यांश को शुरू करते हैं। आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, ताकि सब्सक्राइब कर दीजिए और कंटेंट भी और अच्छा मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला गद्यांश हमारा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों से उत्तर दीजिए। ठीक है, ये क्या है हमारा क्वेश्चन। ठीक, ये कह रहा है कि जितने भी हमारे पैसेज दिए हुए हैं, गद्यांश दिए हुए हैं, इनको पढ़ करके हमको अपना उत्तर देना होगा। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, आपको आंसर देना रहेगा इसी गद्यांश से पढ़ करके। यहाँ से पूरा हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे भी है इसका, आगे पढ़ के उसके बाद हम आंसर देंगे। जो भी हमारा प्रश्न रहेगा उसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। चलिए, विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। यह इतनी सरल भी नहीं है जितनी दिखती है। ठीक है, कह रहा है विचारों की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, यह इतनी सरल भी नहीं है जितनी यह दिखती है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, हम विचारों की स्वतंत्रता को केवल अपने लिए ही महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या कह रहा है कि हम विचारों को केवल अपने लिए महत्वपूर्ण रखते हैं, दूसरों के लिए नहीं, कि दूसरे के लिए भी अपना विचार प्रकट करें और उसको महत्व दें। ठीक है, और वह मानसिक संकीर्णता, ठीक, मानसिक संकीर्णता का परिचय देते हैं, जहां कोई अन्य व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा हो। अनेक ऐसे विषय हैं जो विवाद उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, हम ऐसा कभी कभी विचार बोल देते हैं कि जिससे हमको विवाद उत्पन्न हो जाता है, हमको दूसरे के प्रति गलत भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, विचार हमारे उत्पन्न हो जाते हैं गलत। जैसे धर्म और राजनीति, ये तो एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है, धर्म और राजनीति, यदि हम इन पर दूसरों के विचार सुनने से मना कर दें और केवल अपनी विचारधारा को दूसरों पर जबरन, ठीक है, एक मिनट, जबरन ठीक, जबरन थोपते, मतलब जैसे किसी कोई काम रहता है, जैसे हमको कोई काम बोल दिया करने के लिए, हम ना वो काम करके अपने छोटे भाई या किसी और को कर दें कि आप उसको कर दीजिए। आज मैं वो, मतलब मम्मी मुझसे कहनी बोलने के लिए, मैं अपने छोटे भाई को बोल दूं कि जा तू कर ले अपना काम, ठीक है, मेरा काम तुम कर लो। तो ऐसा ही होता है कि अपनी कोई भी बात को दूसरे के ऊपर थोपना, ठीक, थोपने का प्रयास करेंगे तो हमें अनेक प्रकार के विरोधों, अभी बताया ना कि कुछ भी हम बोलेंगे उससे हमारा विरोध उत्पन्न होगा, विरोधों का सामना करना पड़ेगा। हमारी यह सोच धराशायी हो जाएगी, क्योंकि जो अधिकार हमें दिए गए हैं वह अन्य लोगों के लिए भी हैं। क्योंकि भाई जो स्वतंत्रता हमको मिली है वो अन्य लोगों के लिए भी है ना, बोलने के लिए, टहलने के लिए, घूमने के लिए। ठीक, तो वो हमारे ऊपर भी है और दूसरे के ऊपर भी लागू होती है। ठीक है, आगे बुद्ध ने कहा था, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ठीक, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यदि हम विस्तृत सोच को जन्म देते हैं, मतलब एक अच्छी सोच को, ठीक, अच्छी सोच को जन्म देते हैं, तो
हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना होगा। अच्छी सोच के लिए हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना होगा। हमें किसी भी विषय पर टिप्पणी करने से पहले उसके प्रत्येक पहलू को देखना होगा। भाई हम किसी के ऊपर कुछ टिप्पणी कर रहे हैं तो उसके बाद क्या पहलू होगा, उसके मतलब आगे क्या होगा, उसको सोचना चाहिए कि आगे हम ऐसा शब्द बोल रहे हैं कि आगे जो भी व्यक्ति है उसको अच्छा लगेगा, खराब लगे, या विवाद हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको बोलने से पहले सोचना चाहिए, प्रत्येक पहलू को देखना पड़ेगा। तथ्य पक्ष, ठीक, तथ्य पक्ष विचार ही सदा श्रेष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं जूम करके इसको पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिएगा, ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए, कह रहा है विचारों की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। यह इतनी सरल भी नहीं है जितनी दिखती है। हम विचारों की स्वतंत्रता को केवल अपने लिए ही महत्वपूर्ण मानते हैं और वह मानसिक संकीर्णता का परिचय देते हैं जहां कोई अन्य व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हो। अनेक ऐसे विषय हैं जो विवाद उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे धर्म और राजनीति। यदि हम इन पर दूसरों के विचार सुनने से मना कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, दूसरों के विचारों को सुनने से मना कर देते हैं और केवल अपनी विचारधाराओं को दूसरे पर जबरन थोप देते हैं कि मतलब नहीं तू ये कर, ठीक है, विचारधाराओं को थोपने का प्रयास करेंगे तो हमें अनेक प्रकार की विरोधों का सामना करना पड़ेगा। हमारी यह सोच धराशायी हो जाएगी क्योंकि जो अधिकार हम लोगों को दिया गया है वह अन्य लोगों को भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसको भी देख लीजिएगा। बुद्ध ने कहा था, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ठीक, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यदि हमें विस्तृत सोच को जन्म देना है तो हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना होगा। हमें किसी भी विषय पर टिप्पणी करने से पहले उसके प्रत्येक पहलू को देखना पड़ेगा। तथ्य विचार की सदा श्रेष्ठ कहलाता है। ठीक, विचार ही सदा, एक मिनट, विचार ही सदा श्रेष्ठ कहलाता है। ठीक है, विचार ही सदा श्रेष्ठ कहलाता है। तो इसको हमको देखना है। ठीक है, क्या, अब इसका प्रश्न देखना है। ठीक है, ये पढ़ लिए होंगे आप लोग, इसलिए मैं हट गया था, हट के आपको बोल रहा था केवल वॉइस जाए, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख सकें और पढ़ सकें। चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला प्रश्न है हमारा, हमारी मानसिक संकीर्णता कौन सी है। ठीक, हमारी मानसिक संकीर्णता कौन सी है, क्या है हमारी मानसिक संकीर्णता, आप लोग पैसे में पढ़े हैं उसको भी बताना है। दूसरा क्या है, किन परिस्थितियों में हमें विरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक, अभी वहां पे था ना कि हम विचारों को, अपने विचारों को दूसरे प्रकट कर देते हैं तो हमें अन्य विरोधों का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने विचार और थॉट को अच्छे से प्रकट करना होगा, नहीं तो विवाद हो सकता है, मतलब विरोध कर सकते हैं। तीसरा क्या है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, या किसका कथन था। ठीक है, इसको भी आप देख के आ रहे हैं गद्यांश में। चौथा क्या है, उपयुक्त गद्यांश की शीर्षक चुनिए। ठीक, गद्यांश का शीर्षक चुनना है। ठीक है, क्या चुनना है, गद्यांश का शीर्षक। चलिए, पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न क्या था उसको हमको बताइएगा। ठीक, कि क्या करना है हमको उसको, ठीक, बताइएगा। हमारी मानसिक संकीर्णता कौन सी है। ठीक, हमारी मानसिक संकीर्णता कौन सी है, इसको हमको बताना है। हमारी मानसिक संकीर्णता कौन सी है। देखिए, स्वतंत्र विचार महत्वपूर्ण है, इतने सरल भी नहीं है। दिखते विचारों को केवल अपने लिए महत्वपूर्ण और मानसिक संकीर्णता का परिचय देते हुए, या कोई अन्य व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हो तो ऐसा विषय हमको नहीं बोलना चाहिए कि वह विवाद उत्पन्न कर सके। ठीक है, मानसिक संकीर्णता कौन सी है। ठीक, हम अपने विचारों को, जो हमारे विचार और जो भी हैं उसको सही ढंग से प्रकट करना। ठीक है, अपने विचारों को सही तरह से क्या करना, प्रकट करना। ठीक,
किन परिस्थितियों में हमें विरोध करना सामना पड़ सकता है। ठीक, क्या? अगर हम किसी के ऊपर अपना दूसरों के विचार या समूह के विपरीत राय रखता। ठीक, मैं अगर किसी दूसरे के प्रति यहाँ अपने विचारों को दूसरे के विचार को ना मान के, ठीक, ना मान के अपने विचार को रख देता, तो क्या होता? वहाँ विरोध का हमको सामना करना पड़ता। ठीक है, कि हम नहीं, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमारी बात सही है। ठीक, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यह किसका कथन था? अभी देखिए, आप लोग पीछे देखिए, किसका? बुद्ध ने कहा था। ठीक, किसने कहा था? बुद्ध जी ने कहा था कि हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। ठीक, कौन से थे? बुद्ध जी थे। ठीक, बुद्ध जी का कथन था, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक चुनिए। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या था, इसको बताइए। अभी आप लोग देख क्या रहे, क्या है उसका? अपने विचार और अपने विचार और विचार था, और क्या था पीछे? ठीक, अपने विचार और मानसिकता, अपने विचार और एक मिनट, अपने विचार और विषय क्या थे? अपने विचार और विषय। ठीक, ये हमारे शीर्षक थे। हमारी मानसिक सक्रियता क्या थी? कि हम अपने विचार को दूसरों के विचार से अलग कर रहे थे। ठीक है, हम अपने विचार को दूसरों के विचार से अलग कर रहे थे। अपनी सोच को सीमित करना या नए विचारों को स्वीकार करने की कठिनाई। ठीक, अपने विचारों को सीमित कर रहे थे हम। ठीक है, और नए विचारों को कठिनाई ले रहे थे अपने अंदर लेने के लिए। इन परिस्थितियों में हमें विवाद का सामना करना पड़ रहा था, तो दूसरों के विचार या समूह के विपरीत राय देने को। ठीक है, अपने विचार या समूह के विपरीत राय देने के। ठीक, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। किसका था? बुद्ध जी का था। नेक्स्ट, दूसरा पैराग्राफ देखिए। ठीक, दूसरा दिख रहा होगा, पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जूम करके अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। यदि हम भाग्यशाली कहे जाने वाले अधिकांश व्यक्तियों की जीवन का सर्वेक्षण करें तो हम पाएंगे कि उनकी सफलता के पीछे भूतकाल का बड़ा हाथ था। ठीक, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उन्होंने अनेक बाधाओं को, ठीक, यहाँ बाधाओं लिखा है, बाधाओं, ठीक, बाधाओं को पार करते हुए यह स्थान प्राप्त किया है। निश्चित रूप से हम पाएंगे कि भाग्यशाली व्यक्ति दूरदृष्टि होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि होता है, जबकि दुर्भाग्यशाली व्यक्ति क्या होता है? बंदी परिपाटी होता है। ठीक, वो कम सोच वाला होता है, पर चलता रहता है। ठीक, परिपाटी पर चलता रहता है, मतलब वो क्या था यहाँ कि वो दृढ़ दृष्टि रहता है, मतलब अपनी दृष्टि को आगे तक नहीं ले जा पाता। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि बंदी परिपाटी पर चलता रहता है। ठीक, सफल व्यक्ति सदैव दृढ़ निश्चित, ठीक, दृढ़ निश्चित और क्रियाशील रहता है। जीवन भाग्य का खेल नहीं है। विधाता ने हमें उस स्थान पर नहीं रखा जहां हम प्रत्येक साथ, एक मिनट, यहाँ गलत हो रहा है क्या? विधाता ने हमें उस स्थान पर नहीं रखा जहां हम होते हैं। ठीक, उस स्थान पर नहीं रखा जहां हम होते थे। प्रत्येक साथी और कर्मठ व्यक्ति विपरीत परिस्थिति से लड़कर प्रत्येक संघर्ष और कर्मठ व्यक्ति परिस्थिति के वशीभूत होकर दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी दयनीय दशा के लिए सदा ईश्वर और भाग्य को दोषी ठहराता है। किसको? ईश्वर और भाग्य को क्या मानता है? दोषी ठहराता है। ठीक है, किसको? भाग्य और
ईश्वर को। प्रश्न ये है, लेकिन एक बार हम इसको जूम करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। यदि हम भाग्यशाली कहे जाने वाले अधिकांश व्यक्तियों के जीवन का सर्वेक्षण करें तो हम पाएंगे कि उनकी सफलता के पीछे भूतकाल का बड़ा हाथ है। उन्होंने अनेक बाधाओं को पार करते हुए यह स्थान प्राप्त किया है। निश्चित रूप से हम पाएंगे कि भाग्यशाली व्यक्ति दूरदृष्टि होता है, जबकि दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वह बंदी परिपाटी पर चलता रहता है। ठीक है, क्या रहता है? बंदी परिपाटी पर चलता रहता है। सफल व्यक्ति सदैव दृढ़ निश्चित और क्रियाशील रहता है। जीवन भाग्य का खेल नहीं है। विधाता ने हमें उसे उस स्थान पर नहीं रखा है जहां हम होते हैं। प्रत्येक संघर्ष और कर्मठ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से लड़कर अपने लिए अवसर पैदा करता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग ही हैं। ठीक है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको कोई बाधा उत्पन्न हो रही तो आप उस बाधा को पार करके और भी मजबूत होंगे, तब जाके आप कर्मठशील और संघर्षी व्यक्ति बन के आप जॉब ले लेंगे। ठीक है, ठीक। कर्मठ व्यक्ति परिस्थिति के वशीभूत होकर दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। जो अभी सोच रहा होगा कि यार पेट कैसे निकलेगा, क्या पढ़ेगा नहीं, बस सोचेगा यार निकल जाएगा निकल जाएगा, वो केवल अपने भाग्य को आमंत्रित कर रहा है, दुर्भाग्य को, कि हम पास हो सकते हैं। पढ़ेंगे नहीं तो पास कैसे होंगे, आप ही बताइए। ठीक है, तो पढ़ लो और पास हो जाओ। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में दोष दोगे कि यार मेरी किस्मत खराब है और ईश्वर मुझसे रूठे हैं। ठीक, सेम टू सेम ये जो गद्यांश है ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग पढ़ेंगे। आप ही लोगों के ऊपर पूरा संघर्ष के हिसाब से है ये। ठीक है, आक्रामक व्यक्ति परिस्थिति के वशीभूत होकर दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी दैनिक दशा को सदा ईश्वर और भाग्य पर दोष ठहराता है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन पहला क्या है? भाग्यशाली व्यक्ति को उच्च स्थान कैसे मिलता है? दूसरा क्या है? प्रत्येक कर्मठ और साहसी व्यक्ति, संघर्षी या साहसी व्यक्ति क्या करता है? ठीक, आपको भी आगे पढ़ के बताए थे। अकर्मक, ठीक, लोग किसे दोषी मान देते हैं? ठीक, जो सफल ना हो सके, अकर्मक लोग। ठीक, सकर्मक नहीं, अकर्मक लोग जो दूसरों को दोषी मानते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन था आ बा सा दा। ठीक, इसमें से आपको टिक करना है कौन सा सही है। और चौथा क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ठीक, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो हम बताएंगे इसको। ठीक है, चलिए पहले बताइए इसको। चलिए बताइए, भाग्यशाली व्यक्ति को उच्च स्थान कैसे मिलता है? भाग्यशाली व्यक्ति को उच्च स्थान कैसे मिलता है? ठीक है, कैसे मिलता है? कड़ी मेहनत और लगन। ठीक, कड़ी मेहनत और लगन, और क्या कह सकते हैं इसको? दृढ़ संकल्प। ठीक है, क्या कहते हैं? सकारात्मक दृष्टिकोण। मतलब हमारा जो है, जो समाज को देखने का रवैया है वो कैसा है, सकारात्मक है नकारात्मक। अगर आप सकारात्मक है तो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, और आप एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, प्रत्येक कर्मठ और साहसी व्यक्ति क्या करता है? ठीक, प्रत्येक कर्मठ और साहसी व्यक्ति क्या करता है? ठीक है, क्या करता है इसको बताइए। इसको बताएंगे, व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और विश्वास करता है, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करता है कि हम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है? और अपनी सफलता पर विश्वास करता है। ठीक, यह कहता है अपनी सफलता, मतलब ये अपनी सफलता पर विश्वास करता है। ठीक है, ठीक, अपनी सफलता पर विश्वास करता है और साहसी भी रहता है। कहना कर्मठ और साहसी व्यक्ति क्या करता है? तो अपनी सफलता पर विश्वास करता है। ठीक, अकर्मक लोग किसे दोषी मानते हैं? किसे दोषी मानते हैं? ईश्वर को भी मानते हैं, भाग्य को भी। ठीक, अपने आप को नहीं मानते हैं, केवल ईश्वर और भाग्य को मानते हैं, मतलब आ और बा दोनों। यही आपका आंसर है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? ठीक, शीर्षक आप लोग बताएंगे इसका क्या है शीर्षक।
पूरा गद्यांश आप लोग पढ़े हैं, इसका शीर्षक बता दीजिए। ठीक, इसका क्या है? कर्मठशाली व्यक्ति और क्या है? कर्मठशाली व्यक्ति और साहस या संघर्ष। ठीक, यही आपका शीर्षक है। क्या है? कर्मठ या महत्व, कर्मठ या साहसी और पुरुषार्थ और सफलता। ठीक, पुरुषार्थ और सफलता, पुरुषार्थ और सफलता। ठीक, ये थे आज के हमारे 2 गद्यांश। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल से और ही बेहतरीन लेके आएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को यह गद्यांश अच्छे लग सकें। ठीक, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, जो जिसको गद्यांश नहीं आता अगर देख लेगा तो उसको गद्यांश आने लगेगा। बस क्या करना है, हमको गद्यांश को पढ़ना है, उसमें से हमको सटीक उत्तर छांटना है। जो प्रश्न दिया रहेगा उसका सटीक उत्तर हमको छांट के देना पड़ता है, जो कि एग्जाम में हमको ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, केवल हमको पढ़ना है, जो हमारे पैसेज रहेंगे उसको हमको पढ़ना रहेगा। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन रहेगा उस पर टिक करना है कि शीर्षक क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, कि जो व्यक्ति के बारे में कह रहा है वो व्यक्ति कैसा है, क्या कर सकता है और समाज के लिए क्या कर सकता है, ऐसे ऐसे आपको दिया रहेगा। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आपको बता दें कि यूपीएसआई का बैच हमारा 10 तारीख से आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यूपीएसआई का बैच, इसके लिए हम शेड्यूल अपने कमेटी पे पोस्ट करवा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यूपीएसआई 2025। ठीक, इसका क्या हमको लाना है? बैच। ठीक, बैच किस पे लाना है हमको? यूट्यूब पर, वो भी फ्री अपने बच्चों के लिए। ठीक, आपको शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, टाइम टेबल, ठीक, टाइम टेबल मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और क्लासेस जो है लगवा दे रहे किसकी? मैथ की। ठीक, मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया। ठीक है, हिस्ट्री जो कि मैं पढ़ाऊंगा ही, और हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। ठीक, हिस्ट्री और हिंदी मैं पढ़ाऊंगा, और जो है मैथ और रीजनिंग वो सर पढ़ाएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी भी लगवा दें। ज्योग्राफी का पहले मूल विधि लगवा दें, ताकि आप लोग उसको देखिए मूल विधि कैसे आती है। कहिए तो मूल विधि का प्रैक्टिस चलवा दें उस पर, या तो मूल विधि डायरेक्ट आपको हैंड रिटन करवाया जाए। ठीक है, ये जितने भी हैं पूरा हैंड रिटन रहेगा। मैथ भी करवाएंगे, रीजनिंग में पूरा। ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा, केवल प्रैक्टिस सेट करवा के आप लोगों को एग्जाम में भेज दिया जाए, नहीं। केवल आप लोग आइएगा, जुड़िएगा हमारे चैनल पे, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी दी जाएगी। ठीक है, जो आप लोग पैसा खर्च करके लेंगे 1199, 999, 1499 रुपये बैच खरीदेंगे, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाएंगे। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि वो जो बच्चा गरीब है वो बैच न ले सके, लेकिन फ्री में वो पढ़ सके। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी की भी और हिस्ट्री की भी। उसके बाद मूल विधि तो चलवाएंगे। ठीक है, मूल विधि। ठीक, ये 5 सब्जेक्ट चलेंगे। उसके बाद जैसे टॉपिक खत्म होता है उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह लगवा के आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, अभी तो डिग्री को लेकर बहुत सारा मैटर चल रहा है। अभी बच्चों को डिग्री नहीं मिल रही है, और जो प्रोविजनल डिग्री है वो भी जल्दी नहीं निकल पा रही है। 3 दिन 4 दिन का टाइम लग जा रहा है, और 5-7 दिन बाद यूपीएसआई का सर्वर व्यस्त हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से डिग्री का जो भी है उसको अपने कॉलेज से जाके लेके आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी हिंदी को लेकर और अच्छा स्कोर कर सकें पेट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।